हनुमान जी ने सीता माता की व्यथा सुनाकर कहा, हे दयानिधि, उनका एक एक पल युग के समान कष्टकारी दशा में व्यतीत होता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलकर अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत लीजिए और सीता जी को ले आइए। हनुमान जी के मुख से सीता जी की विपदा सुनकर सुख के धाम प्रभु श्री राम के कमल नेत्रों में आंसुओं के जल भर आए और वे बोले, मन वचन और शरीर में जिसे मेरा आश्रय प्राप्त है, उस पर क्या स्वप्न में विपदा आ सकती है। हनुमान जी ने कहा, हे दयानिधि, विपत्ति तब आ सकती है जब आपका भजन स्मरण ना हो। राक्षसों की समर्थ ही क्या, निश्चय ही आप शत्रु को जीतकर शीघ्र ही माता जानकी को ले आएंगे। हनुमान जी की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने कहा, हे हनुमान, संसार में तुम्हारे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तुम्हारा उपकार के बदले में उपकार करूं, मेरा मन ऐसा सोच भी नहीं सकता। पुत्र, मैंने मन में भली भांति विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे कदापि उन्नीन नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु श्री राम बारंबार हनुमान जी को निहार रहे हैं। प्रभु के वचन सुनकर और उनके मुख तथा आनंदित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्ष और प्रेम से विला होकर उनके चरणों में गिरते हुए पुकार उठे, हे भगवान, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। प्रभु श्री राम उन्हें बारंबार चरणों से उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी चरणों से उठना नहीं चाहते। प्रभु श्री राम के कर कमल हनुमान जी के शीश पर है। उस स्थिति का स्मरण करते हुए शिवजी प्रेम में मग्न हो गए। मन को सावधान करके शिवजी पुनः सुंदर श्री राम कथा का वर्णन करने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और उनके हाथ पकड़ते हुए अपने निकट बैठा लिया। फिर पूछा, हे हनुमान, रावण के अत्यंत सुरक्षित लंका और उसके बड़े उन्नत दुर्ग को तुमने किस प्रकार जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न देखकर अभिमान रहित होकर कहा, प्रभु, वानरों की यही बड़ी पुरुषार्थ होती है कि वो एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगाकर जाते हैं। इसी पुरुषार्थ से मैंने समुद्र लांघकर सोने की लंका जलाई और राक्षसगण को मारकर अशोक वन को भी उजाड़ा था। रघुनाथ जी, ये सब आपका ही प्रताप है, इसमें मेरी कुछ भी महानता नहीं है।